नमस्ते एवरीवन। गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को भगवद गीता के कुछ अंश पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यूजुअली गीता जयंती के अवसर पर हम लोग गीता को बांटते हैं। जितना अधिक से अधिक हम बांटें, जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, उतना अच्छा रहता है। और आप उसको प्रतिदिन जो है ये 2 वीक प्रोग्राम हम मनाते हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर्स देते हैं, लोगों को बताते हैं गीता ज्ञान के बारे में और बुक्स का वितरण करते हैं। और आप एक चैप्टर रोज़ पढ़िए उसको और उसका अनुसरण करिए, अपने जीवन में उसका अनुसरण करिए। तो यही सब बातें जो है जीवन के को जो है आध्यात्मिक उन्नति का आधार होती हैं। और इन्हीं सब ये सब एक छोटे छोटे स्मॉल स्टेप हैं, जिनको हम फॉलो करते 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 हमारा जो है आध्यात्मिक विकास होता है। तो आज हम आपको श्री गीता जी की महिमा के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ओम श्री परमात्मे नमः। वास्तव में श्री भगवत गीता का महामात्र वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य को उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ संसारिक विषय मिलना रहता है। भगवान ने श्री भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है, जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने इसके महामात्र का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने की आज्ञा दी है। और यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके परम मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इस भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए, परंतु उनको विचार करना चाहिए कि मुँह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? यतो कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी के अध्ययन कराएं एवं स्वयं इसका पठन मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। तो ये आपको मैंने जो है गीता जी की महिमा के बारे में आपको बताया है। इसको आपको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, इसका चिंतन मनन करना चाहिए और उसमें जो बताई गई बातें उसको आपको फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। पूरी गीता आप पढ़ के देखिए, उसमें हर एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन को जीने का सही तरीका बताती है। कर्म पे आपको फोकस करना है, आपके कर्म जो है बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। एक कर्मशील व्यक्ति ही जो है अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। भगवद गीता में हमेशा जो है कर्म को सर्वपरायण कहा गया है, कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कर्म के बिना जो है व्यक्ति रह ही नहीं सकता, ये कुछ ना कुछ तो कर्म करने ही पड़ते हैं। फिर हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर से कुछ बात करेंगे गीता के बारे में। और अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।